अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो बड़ी अहम है। गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक गोठों की लीज़ के मुतालिक जो है वो बड़ा सवाल उठाया है सिंध हाई कोर्ट ने। और इसके अलावा MQM के मरकज़ 90 जो कि फेडरल एरिया ब्लॉक 7 में है, यहाँ पर ईसा गोठ की तामीरात से मुतालिक एक अहम अपडेट सी जो कि आपके सामने रखनी है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक अब्दुल अली नामी शहरी ने जो इस गोठ की हैसियत को चैलेंज किया था सिंध हाई कोर्ट में। 2013 से सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस और अदालत ने इस गोठ को ख़त्म करने का हुक्म दिया था। मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया था और ऑपरेशन रोक दिया गया था। ये मामला दोबारा हाई कोर्ट गया है। अब हाई कोर्ट से क्या अहकाम सामने आए हैं वो आपके सामने रखने। इसके अलावा फेडरल एरिया ली मार्केट और इसके अलावा नॉर्थ इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक भी केसेस से मुताल्लिक आपको अपडेट करना है। और ख़ासतौर पर सरकारी ज़मीन के ऊपर दुकानों की तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है KMC की जानिब से, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और मैं शुरू ही करूँगा ईसा गोठ की तामीरात से मुताल्लिक। ईसा गोठ में जब ऑपरेशन के लिए गुज़श्ता दिनों हमने जाके रिपोर्ट की, आपके सामने एक वीडियो भी रखी थी, जिसमें 90 MQM का मरकज़ है उसके बिल्कुल करीब है ये गोठ। और एक तरफ आगा खान मैटरनिटी होम, फिदाई हॉस्पिटल और आगा खान जमात खाना और उसके बिल्कुल करीब है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये पार्किंग एरिया और प्ले ग्राउंड की ये जगह है। लेकिन यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पहले चंद घर बनाए गए थे और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर यहाँ पर घर तामीर करने के बाद आगे जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बिल्डर्स जो है इनको फ़रोख्त कर रहे हैं। और यहाँ पर पार्क की जगह और प्ले ग्राउंड की जगह थी जहाँ पे बच्चों ने खेलना था, लेकिन इसको फ़रोख्त किया जा रहा है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था अब्दुल अली की जानिब से कि काबिज़ीन ने कब्ज़ा कर रखा है। एहतिजाज हुआ, एहतिजाज के बाद ऑपरेशन उस वक्त मौखर कर दिया गया था, लेकिन मकीनों की जानिब से जो है वो अदालत से रजू किया गया, जिसमें ईसा गोठ के मकीन ख़ुद अदालत पहुँचे बड़ी तादाद में, जिसमें अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया है। और अदालत ने कहा कि तमाम तर कब्ज़े जो है फ़ौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। अदालत ने फेडरल एरिया ब्लॉक 7 के पार्क खेल के मैदान को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया। इसमें जिससे हसन नज़र रिजवी साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि फेडरल एरिया में जो गोठ है वो कहाँ से आगे से पहले तो गोठ थे ही नहीं। और उसके बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि उससे सवाल पूछा था उन्होंने, जिस पर अदालत ने फिर कहा कि 1987 में गोठ आबाद स्कीम जो है पुराने गोठों को रेगुलाइज कर चुकी है। और ये कराची में जो उनका कहना था कि 200 या 300 और ये इससे भी ज़्यादा जो गोठ हैं वो अचानक कहाँ से आ गए। अदालत ने इनके ऊपर गोठों के ऊपर सवाल उठाया कि गोठ शहर को बीचों बीच जो है वो किस तरह आ गए। अदालत ने यह भी कहा कि कराची में 2010 के बाद नए गोठ किस कानून के तहत आबाद किए गए। इन गोठों की सनद जो है वो, जिसमें एडवोकेट जनरल ने कहा कि मनसूख हो चुकी है और हमें बाकायदा तौर पर जो है जो दरख्वास्त गुजार थे उनका कहना था कि हमें बाकायदा तौर पर इस गोठ की सनद जारी की गई थी। अदालत ने कहा कि जिस तरह गुजर नाला और इसके अलावा जो दीगर नाले थे उनके ऊपर से जो तजावज़ात कैम किए गए थे या उनको लीज़ दी गई थी वो भी गैर कानूनी थी, उनकी लीज़ जो है वो भी वापस कर दी गई या ख़त्म कर दी गई। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह उन्होंने कहा कि लीज़ ख़त्म की हैं, इस तरह ये लीज़ें भी जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कुछ नहीं हो सकता। फेडरल एरिया जो ब्लॉक 7 है इसमें उन दरख्वास्त गुजार का कहना था कि प्ले ग्राउंड है, उसके बाद फिर इस अराजी के ऊपर कब्ज़ा जो ख़त्म किया जाए। और दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जिस जगह गोठ बनाया गया है वहाँ पार्क और इसके अलावा खेल के मैदान की जगह है, यहाँ पर कब्ज़ा हो चुका है। बहरहाल ये क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दरख्वास्त जो यहाँ के मकीन हैं उन्होंने कहा था कि हम सिंध हाई कोर्ट से रजू करेंगे, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। इनके पास इस जगह पर यहाँ पर शहर आबाद नहीं था, ये तब से आबाद हैं और इनके आबाओ अजदाद भी यहाँ 3 नस्लें गुजार चुके हैं। और अब जो इस गोठ को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है वो अमल ही गैर कानूनी है। बहरहाल अदालत ने इनकी नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है और कहा कि इस जो प्ले ग्राउंड और पार्क की जगह को असल हालत में बहाल किया जाए। अच्छा, इसमें एक खातून की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ली मार्केट जो कुमारवाड़ा का इलाका है, इसमें बताया गया कि 90 गज़ का जो प्लाट है उसके ऊपर जो है वो बिल्डर गैर कानूनी तौर पर पोषण जो है तामीर कर रहा है। उसमें अदालत ने जो है वो बिल्डर को गैर कानूनी तामीरात फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया। और अगर अदालत ने कहा कि SBCA को कहा कि फौरी तौर पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो फौरी मौसर कार्रवाई की जाए। और अदालत ने सब रजिस्ट्रार को बिल्डिंग से मुताल्लिक जो है वो कोई दस्तावेज़ात जारी करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा जब तक बिल्डिंग को SBCA कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा, बिल्डिंग की किसी हिस्से या उसके बाद फिर कोई हिस्सा जो है किसी को आगे जो है इसकी लीज़ ना दी जाए, सब लीज़ ना दी जाए। अदालत ने सिंध हुकूमत, SBCA, बिल्डर और दीगर को नोटिस भी जारी किए हैं। और ख़ास तौर पर SSGC के
इलेक्ट्रिक और उसके बाद फिर वाटर बोर्ड और दीगर को भी नोटिस जारी करने के बाद अदालत ने गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन भी रोक दिए हैं। इसमें मुस्मात अफशां का कहना था कि मज़कूरा प्लाट जो है वो उसमें फ्लैट बनाकर जो है फ्लैट बुक करा रहा है और बाद में पता चला कि बिल्डिंग की तामीरात से मुतल्लिक SBCA से मंजूरी नहीं ली गई और ये बिल्डिंग जो है पहले यहाँ पर मुनहदम कर दी गई थी और इस जगह पर जो दूसरी तामीरात थी और अब दोबारा गैर कानूनी तौर पर इसके ऊपर तामीरात शुरू कर दी गई है। आपको याद होगा कि आए रोज़ यहाँ पर इस तरह छोटे छोटे प्लाटों के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाती हैं। कुछ अर्से बाद उसका नाकिस मटीरियल होने के बावजूद से वजह से या उसके बाद फिर प्लाटों की जगह कम होती है, छोटे छोटे यानी कि 60 गज 80 गज या उसके बाद फिर 90 गज के प्लाटों के ऊपर तवील एक ऊँची इमारतें बना दी जाती हैं, कसीरुल मंजरा इमारतें बना दी जाती हैं। उसके बाद वो फिर मस्मार हो जाती हैं। यहाँ पर भी इसी तरह जो है वो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये इमारत मस्मार हो गई थी जिसकी वजह से 7-8 बंदे जहाँ भाग हो गए थे, कई जख्मी हुए थे। उसके बाद आप दोबारा देखें ये मामला शुरू कर दिया गया है और SBCA या कोई इदारा यहाँ कार्रवाई करने से कासिर है। तो ये बड़ी एक हैरान कुन भी सूरत हाल है। इसके अलावा लियाकताबाद के इलाके में भी इसी तरह जो है वो गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक अदालत ने नोटिस जारी किए हैं और उसके बाद अदालत ने डिप्टी जो डायरेक्टर है SBCA सेंट्रल उनको ज़ाती हैसियत से तलब किया है, शोकाज नोटिस भी जारी किए हैं। इसमें अदालत ने हुक्म दिया है कि पहले हमने तामीरात को मस्मार करने का हुक्म दिया था, रोकने का हुक्म दिया था, ना गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया गया, ना जो तामीरात हो रही थी उसको रोका गया और जो गैस, बिजली, पानी के कनेक्शन भी हमने रोके थे, फराहम ना किए जाएँ। उसके बावजूद भी जो ये इमारत है, मज़कूरा इमारत के ऊपर तामीरात जारी रहीं और इमारत कंप्लीट होने के करीब है और उसके बाद फिर मुतल्लिका इदारे जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अदालत ने दरख्वास्त गुज़ार मोहम्मद जहद इनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर SBCA सेंट्रल को ज़ाती हैसियत से तलब किया है। अदालत ने 25 जनवरी को लियाकताबाद में ये गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म दिया था। अच्छा, एक और बड़ी एक अहम और दिलचस्प एक खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल के ऊपर बेशुमार लोगों ने शिकायतें कराई। अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो भी हमें बताते हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है वो शिकायतें की। उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जब कब्ज़ा हो जाता है, उनके घरों के ऊपर कब्ज़ा हो गया है, उनकी जायदादें लूट ली गई हैं बिल्डर माफिया की तरफ से, मुख्तलिफ माफियाज़ की तरफ से, पड़ोसी ने कब्ज़े कर लिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। दुनिया भर से मुख्तलिफ जगहों से हमारे दोस्त हैं मोहम्मद फ़ज़ील भाई और उनके अलावा और भी उनके तवज्जो से लोग रब्ता करते रहते हैं। मैं कोशिश करता रहता हूँ जिस तरह उनकी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक तफसीलात होती है मैं बताता भी रहता हूँ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद और मुख्तलिफ एम्बेसी और सफारत खाने से रजू करने के बावजूद उनकी दरख्वास्तों को इंटरटेन नहीं किया जाता, ना अदालतों में इंटरटेन किया जाता है। वैसे कहा जाता है कि बड़े मुल्क का सरमाया है और मुल्क ही उन्हीं से चलता है, उनके रकम से चलता है, उनके भेजे गए जो पैसे हैं उससे मईशत पाकिस्तान की बेहतर होती है, लेकिन उसके FIA कोई कार्रवाई नहीं करता या कोई इदारा उस पर कार्रवाई नहीं करता। एक शहरी है मोहम्मद ताहिर, इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनको जो है वो FIA शनाख्ती कार्ड में उम्र में रद्दो बदल से मुताल्लिक जो है नोटिस जारी किए और उसके बाद फिर अब FIA उनको हिरासत कर रहा है। अदालत ने पहली समाअत में FIA को नोटिस जारी किया, उसके बाद तफ्तीशी अफसर जब पेश हुए तो उसके बाद फिर जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ ने न सिर्फ उनको सर्जनेस की बल्कि भरपूर किस्म की उनकी झाड़ पिलाई। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ ने कहा कि एक तो ये है कि ये बंदा सरकारी मुलाजमत नहीं करता, एक आम आदमी है, अगर इसकी उम्र में रद्दोबदल हो भी गया है तो FIA को इससे क्या मसला है। हज़ारों और इस तरह की अदालत ने कहा कि शिकायतें मसूल होती हैं, FIA में ना उन पर कार्रवाई करता है, ना कोई तहकीकात करता है और एक मामूली सी बात पर FIA ने शहरी को जो नोटिस भेजकर हिरासा करना शुरू कर दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कहा है कि अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है, क्या ठीक तरह से तुम इस्तेमाल क्यों नहीं करते इस दिमाग को। और अदालत ने कहा कि दोबारा इस किस्म की शिकायत अदालत में आई तो हम 1 मिनट में तुम्हें मुलाजमत से फारिग कर देंगे। तफ्तीशी अफसर की जो है वो अदालत ने सर्जनेस की और कहा कि कारकर्दगी दिखाने के लिए लोगों को खामखा जो है वो नोटिस भेजते रहते हो, और अदालत ने उनको जो FIA का नोटिस था उसको कलअदम करार दिया और दरख्वास्त को निपटा दी। दरख्वास्त गुजार जो खातून थी आसमा खान, उनके वकील ताहिर शहरी थे और आसमा खान उनके वकील थी, उनकी जानिब से कहा गया कि शहरी ताहिर के खिलाफ शनाख्ती कार्ड में उम्र रद्दोबदल में किसी आम आदमी ने, किसी दूसरे बंदे ने PM पोर्टल के ऊपर जो है वो शिकायत की थी। उसके बाद वो उम्र दुरुस्त भी करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद FIA की जानिब से उनको हिरासा किया जा रहा है, जिसके बाद अदालत ने उनकी सर्जनेस की। और यही बात है कि छोटी
छोटी बातों में FIA कारकर्दगी दिखाने के लिए जो है वो आगे कोशिश करता है, लेकिन जब असल मामले में जब कोई कार्रवाई करनी होती है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, ये आखिर में खबर ये है कि स्कूल की ज़मीन के ऊपर जो है वो गैर कानूनी तौर पर दुकानें मस्मार की गई थी। आप फुटेजेस में भी देखेंगे कि किस तरह भरपूर किस्म की कार्रवाई की गई KMC की जानिब से। कुरंगी का इलाका है और गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी दुकानें, और उसके बाद फिर जो एंटी क्रोचमेंट का महकमा है उन्होंने दुकान और इसके अलावा जो गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाले दुकानें थी उनको मस्मार किया और भारी मशीनरी के साथ यहाँ पर तोड़ फोड़ की। और इस मौके पर पुलिस और जो दीगर इदारे हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन मामला ये है कि दीगर जो इलाकों में यहाँ पर जिसमें ख़ासतौर पर मैंने ईसा गोट की बात की, और भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अदालत ने हुक्मनामे जारी किए हुए हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये है, या आखिरी हिस्से का मकसद भी यही है कि जिन जिन इलाकों में अदालत मसमारी के हुक्म दिए हैं SBCA को और उसके बाद एंटी क्रोचमेंट को, वहाँ पर वो कार्रवाई करने के बजाय जहाँ मनपसंद या जो है मुख्तलिफ आम आदमी की प्रॉपर्टी होती है तो वहाँ तो चढ़ाई कर देते हैं। यहाँ पर जहाँ पर कोई सियासी असर रसूख वाले लोग रहते हैं, चाहे उन्होंने कब्ज़ा भी किया हुआ, लेकिन उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करते। जैसे कि आजकल हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, तो जहाँ जहाँ इनके झंडे के साथ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी के ऊपर भी कब्ज़ा हो चुका है, उस पर अदालतों ने हुक्मनामे जारी किए। शहरियों ने जो है वो सरपट कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको वागुजार नहीं कराया जा रहा। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से हो रही होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये है कि जिन जिन प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी कुछ माफिया ने, बिल्डर माफिया ने, कुछ गोट माफिया ने, कुछ लोगों ने जो कब्जे कर रखे हैं, उनको भी वागुजार किए जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।